हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि इमेज एडिटिंग के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। और ये टूल लगभग फ़ोटोशॉप का कॉपी है। आप जानते ही होंगे कि पूरे वर्ल्ड में फ़ोटो एडिटिंग के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए नंबर 1 सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप। लेकिन एडोब फोटोशॉप इतना हैवी सॉफ्टवेयर है कि उसको सीखने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है और उसमें एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए, ज़्यादा रैम, मेमोरी कार्ड चाहिए, वीडियो कार्ड चाहिए और उसके लिए एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का पीसी चाहिए और फिर इसकी जो लाइसेंसिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टूल को आज हम आपको दिखाने जाने वाले हैं जो कि ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें किसी भी प्रकार के अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हाई एंड पीसी कॉन्फ़िगरेशन रखने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने घर बैठे बिठाए बिना किसी अड़चन के आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये देखने में और यूज़ करने में एकदम फोटोशॉप का कॉपी है, लेकिन बहुत ही हैंडी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये ब्राउज़र में ओपन होता है लेकिन आपके मशीन पर लोकली फंक्शन करता है। तो इस टूल को आज हम आपको ट्यूटोरियल देने वाले हैं। इसका नाम है फोटोपी। तो आप अपना ब्राउज़र खोल सकते हैं और इस पर टाइप कर सकते हैं photopea.com और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। फोटोशॉप रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स दोनों के साथ काम कर सकता है। रास्टर ग्राफिक्स मतलब कि जो आपकी फ़ोटोज़ आपने खींची है या स्कैन की है उसको आप एडिट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते उतने उसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं और अपने फ़ोटोज़ को एकदम लाजवाब बना सकते हैं, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और फोटोपी में भी ये सारा पावर है, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं कि ये रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स दोनों के साथ काम कर सकते हैं। रास्टर ग्राफिक्स मतलब कि वो इमेजेस जिनको आप इंडिविजुअली अलग अलग लेयर्स में वापस ब्रेक नहीं कर सकते हैं और वैसा करने के लिए आपको काफ़ी कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स मतलब कि वो ग्राफिक्स जो ओपन है, जो आप स्केल अप कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। अगर वही चीज़ आपको बड़े पोस्टर पे चाहिए तो आप उसको बड़ा खींच के कर सकते हैं और वो फटता भी नहीं है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं एंड विद इन द ट्यूटोरियल मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो सबसे पहले आपके सामने ये जो मेनू बार दिख रहा है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो, मोड, ये है मेनू बार और इसके साइड में है एक अकाउंट का ऑप्शन जो कि लाल क्लिक है। ये लाल बटन जो है इसको क्लिक करने पर आपको ये इस प्रकार का एक पॉपअप बॉक्स दिखता है जो बताता है कि आपका ये जो वर्जन है ये फ्री वर्जन है, ये फुली फंक्शनल है, इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी ब्लॉक नहीं की गई है या ट्रायल वर्जन के लिए नहीं दी गई है। ये फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर है और इसके 30 स्टेप्स हिस्ट्री में लोडेड रहते हैं, रिकॉर्डेड रहते हैं, जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं। प्रीमियम वर्जन में भी फुली फंक्शनल सॉफ्टवेयर है लेकिन उसमें एड्स नहीं होते हैं और उसमें 60 स्टेप्स होते हैं जो हिस्ट्री में अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। तो इन सब की चर्चा मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ये वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो विदाउट एड्स का पार्ट जो है वो राइट हैंड कॉर्नर पे आएगा और वो पार्ट को हमने कट करके स्क्रीन का एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिकॉर्ड किया है ताकि एड्स हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। जब मैं ये ट्यूटोरियल कर रहे हैं तो मेरा जो फोटोपी चल रहा है वो ऑफलाइन मोड में चल रहा है, अभी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ और इसके बावजूद ये फोटोपी फुली फंक्शनल है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पैनल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं टूल बॉक्स और इसमें सारे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ टूल्स बहुत रेगुलरली हम यूज़ करते हैं और कुछ टूल्स को कभी कभी कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है और उनको कभी कभी सीखने के लिए कुछ एक्सपर्टीज़ भी लगती है
तो ये टूल बॉक्स है, इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और ये जो राइट हैंड साइड में जो पैनल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही काम का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स आप यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो इस फोटोपी में फोटोशॉप इंटरऑपरेबिलिटी है, मतलब कि जब आप अपना काम कर लेते हैं, कोई भी इमेज एडिट कर लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको सेव करना चाहते हैं, तब आप फाइल पे क्लिक करते हैं और उसको सेव एज PSD कर सकते हैं। PSD मतलब कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और वो जो आपने वर्क किया है, वो जो फाइल PSD फॉर्मेट में सेव हुई है, वो अडोब फोटोशॉप में खुल सकती है। अडोब फोटोशॉप आपके पीसी पर इंस्टॉल होता है और वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण से कभी आपको अगर एडिटिंग करने की आवश्यकता रही, तो आप उन इमेजेस को जिसको आपने की बड़े मेहनत से बनाया है, उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको वो उन इमेजेस को एडिट करना है या कहीं पर कुछ कलर्स चेंज करने हैं, तो फोटोपी के माध्यम से आप उन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और PSD फाइल को ओपन करके आप उसको वैसे ही एडिटिंग कर सकते हैं जैसे कि आप फोटोशॉप में कर रहे हैं। और फिर उसको जो प्रोडक्ट जो आपने डिज़ाइन को चेंज किया है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एज PNG, JPG या SVG, GIF और PDF, ये कुछ ऑप्शंस है। PNG मतलब कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये हाई क्वालिटी इमेज है जिसको हम यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए भी यही फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। जो इमेजेस आपके लोगोज की या कोई टाइटल्स, कंपनी के टाइटल्स की होती हैं, जिनका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट चाहिए, ताकि उन इमेजेस को कहीं पर भी कन्वीनियंटली इस्तेमाल किया जा सके और दे शुड जेल अप विद द बैकग्राउंड। जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं या जो बैनर पोस्टर आप बना रहे हैं, उसमें वो ईजिली वहाँ पर जेल होना चाहिए। इसके लिए वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की इमेजेस होती हैं, हम लोग वो भी देखेंगे। या फिर आप JPG में भी इसको सेव कर सकते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट है, लेकिन क्वालिटी में PNG से थोड़ा सा कम होता है। और फिर PDF में भी आप इसको सेव कर सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये, जो कि जिससे कि आप उसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंस ये है PSD में और एक्सपोर्ट में कि जब आप PSD में उसको सेव करते हैं, तो वो फाइल भविष्य में भी एडिटिंग के लिए ईजिली अवेलेबल रहती है, क्योंकि उसकी जो लेयर्स होती है, ये टैब को देखिए पैनल के अंदर, इसमें लेयर्स का टैब है। तो जो लेयर्स होती है वो ओपन रहती है, एक दूसरे में मर्ज नहीं होती है। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को डालते जाएंगे, आप यहाँ देखते जाएंगे कि लेयर्स में एक एक एलिमेंट यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन द मोमेंट आप उसको एक्सपोर्ट एज PNG करते हैं, JPG करते हैं या फिर PDF या कोई भी फॉर्मेट करते हैं इनमें से, तो फिर वो मर्ज हो जाता है, वो सारी लेयर्स एक दूसरे में मर्ज हो जाती है और फिर उनकी इंडिविजुअलिटी चली जाती है। आप उस लेयर स्पेसिफिक को कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। वो करने के लिए फिर से आपको उसको फोटोशॉप में या फोटोपी में खोलना पड़ेगा और फिर से बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। इसके लिए जब हम लोग फोटोज़ को एडिट करने के बाद जब शेयर करते हैं, तो उसको PNG या JPG लॉक करके उसको हम शेयर करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल को मुझे भविष्य में भी एडिट करना पड़ सकता है, तो उसको ओपन रखिए और उसको सेव एज PSD करके उस PSD फाइल को भी आपको अपने पास रखना चाहिए सेव करके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है न्यू फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो न्यू पे चले जाइए और न्यू पे जाने के पश्चात आपको यहाँ पर फाइल का नाम देना है। तो आप उस प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि माय ट्यूटोरियल, ये नाम हमने दे दिया है। अब इसके जो डायमेंशंस होंगे, विड्थ क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपको जो साइज चाहिए उसके हिसाब से आप इसका साइज सेट कर सकते हैं। ये साइज पिक्सेल्स में है, PX मतलब पिक्सेल्स, और इसको मिलीमीटर्स और इंचेस में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। पिक्सेल्स मतलब पिक्चर एलिमेंट, और इसके बारे में मैं थोड़े समय में चर्चा करूंगा जब हम कुछ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी इमेजेस जो होती है वो पिक्सेल्स में ही, पिक्सेल्स उनका यूनिट होता है मेजरमेंट का। और ये हाइट विड्थ सेट करने के बाद ये जो DPI है मतलब डॉट्स पर इंच, तो 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उसका डायमेंशन है ये यहाँ पर। तो 72 काफ़ी स्टैंडर्ड है जो जनरली यूज़ किया जाता है। बहुत हाई क्वालिटी के लिए इसको आप 300
DPI पर भी इमेज बना सकते हैं। आपको बैकग्राउंड अगर कोई लगेगा उस इमेज में तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड को वाइट या बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको बैकग्राउंड फ्री डिजाइन बनाना है जिसमें कोई बैकग्राउंड नहीं हो तो आप उसको ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्री डिफाइंड बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं और जिनके साइजेस यहाँ पर हैं। जैसे कि आपको फेसबुक का कवर पेज बनाना हो तो उसका डायमेंशन के साथ उसका एक टेम्पलेट अवेलेबल है, और शेयर्ड इमेज और इवेंट इमेजेस इंस्टाग्राम के पोस्ट के लिए या प्रिंट के लिए आपको A3 A4 साइज का कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पर है साइज प्री डिफाइंड। इसी प्रकार से फोटो में स्क्रीन, मोबाइल इत्यादि ये सारे साइजेस यहाँ पे अवेलेबल है। आपके नीड के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप इस न्यू प्रोजेक्ट पर आएंगे तो अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो इस एरिया में आपको बहुत सारे बने बनाए प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेंगे, डिजाइन्स मिलेंगे, जो कि आपके साइज सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अभी मेरा इंटरनेट बंद है, इसके लिए हम लोग वो डिजाइन्स को यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे रेडी कस्टम मेड डिजाइन्स होते हैं जिनको आप सीधा वहाँ से यूज कर सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग करने के साथ आप उनको अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक 600 बाय 600 डायमेंशन का एक कैनवास बनाते हैं, एक बैकग्राउंड बनाते हैं। और ये जो 600 बाय 600 हाइट एंड विड्थ है इसको मैंने क्रिएट किया है। तो क्रिएट करते ही यहाँ पर एक वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। देखिए ये एक लेयर, फर्स्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम है बैकग्राउंड। और ये जो यहाँ पर जो आइकन्स आप देख रहे हैं ये आंख का आइकन यानी कि विजिबल है या इनविजिबल है। तो अभी इसको मैंने आंख पे क्लिक कर रखा है, मतलब कि ये बैकग्राउंड विजिबल रहेगा। और जब मुझे कोई इमेज को इनविजिबल रखना है तो मैं उसको वापस क्लिक करके इनविजिबल भी कर सकता हूँ। हम इसको भी देखेंगे। अब सबसे पहली चीज जो मैं टूल बॉक्स में से आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये शेप टूल रेक्टेंगल बॉक्स। तो इसके यहाँ पर नीचे में एक छोटा सा एरो है। जिस किसी टूल बॉक्स के आइकॉन के ऊपर एरो है, टी यानी कि टाइप टूल को छोड़ करके लगभग सारे आइकॉन्स पे एरो है, तो आप उसको राइट क्लिक करके उसमें और भी अलग अलग ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही आइकॉन के अंदर 4-5 ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टूल्स में। तो सबसे पहले हम लोग एक शेप टूल सेट करते हैं और शेप टूल को सिलेक्ट करने के साथ साथ मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब ये रेक्टेंगल तो बन गया है और यहाँ पर एक लेयर आ गई है। ये जो रेक्टेंगल है ये बैकग्राउंड के ऊपर एक अलग लेयर की तरह है और इसके लिए एडिटेबल है। आप यहाँ माउस पॉइंटर पे क्लिक जब करेंगे तो आपको ये ऑटो सिलेक्ट, अगर टिक नहीं है तो ऑटो सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांसफॉर्म टूल्स अगर टिक नहीं है तो उसको टिक कर लेना है और फिर उससे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये एंकर पॉइंट्स को पकड़ के। अब अगर आप इसको शिफ्ट बटन दबाएंगे तो शिफ्ट बटन दबाने के साथ आप इसको रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और ये एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके बड़ा छोटा होगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि ये बिना एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करते बड़ा छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है मेंटेन करना है तो शिफ्ट बटन दबा करके माउस पॉइंटर से इसको बड़ा छोटा करना है, जैसे कि आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर शेप टूल को क्लिक करके और भी शेप्स बना सकते हैं। मैंने राइट क्लिक करके इसको एक एलिप्स बनाना है, तो वही प्रोसीजर है। शिफ्ट दबा करके जब हम एलिप्स बनाते हैं तो एकदम हाइट और विड्थ सेम डायमेंशंस में बनती है। और अगर आपको कोई दूसरा शेप बनाना है, पैरामेट्रिक शेप है ये ऑप्शन, इसमें 5 साइड्स हैं। अगर आपको साइड्स बढ़ानी है, ये पेंटागन है और इसकी साइड्स बढ़ा करके अगर मुझे 10 साइड्स बनानी है तो वही शिफ्ट दबा करके मैं इसको बनाऊंगा। तो ये इस प्रकार से 10 साइडेड डिज़ाइन बन जाता है। माउस पॉइंटर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से यहाँ पोजिशनिंग करूँगा। आप देख रहे हैं अलग अलग लेयर्स बनते जा रहे हैं, शेप 1, शेप 2, शेप 3। लेकिन हमारे स्क्रीन पर एक भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो इसके लिए है, और बाहर क्लिक करने पर तो आप तीनों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो इसके लिए है क्योंकि ये जो हमारे शेप्स है इसमें कुछ भी कलर फिल्ड नहीं है। तो आइए उसमें कलर फिल करते हैं। सबसे पहले एक जो हमने फर्स्ट शेप को सिलेक्ट किया है उसको कलर फिल करना है। तो शेप पर क्लिक करके
ये आइकॉन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जो शेप का आइकॉन है, और इसमें फिल जो था वो एम्प्टी था, तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। सॉलिड फिल है ये, और ये ग्रेडियंट फिल है, और ये पैटर्न फिल है। तो सॉलिड फिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स के चॉइसेस मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड कॉमन कलर्स हैं, और अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आपको ये जो कलर है रेड कलर, इस पर डबल क्लिक करना है तो आपको कलर पिकर मिल जाएगा। ये कलर पिकर है जिसमें कि बहुत सारे वेरिएशंस के मिलियंस ऑफ कलर्स आपको मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप कलर्स यहाँ सिलेक्ट करते जाते हैं, आपका रेक्टेंगल पीछे कलर होते जाता है, उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये कलर पसंद आता है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसका RGB कोड आप देख सकते हैं, इसमें रेड है 31 कोड, G है 180 कोड, और B है 218 कोड, और इसका ये हेक्स कोड है 1FP4DA। ये हेल्प होता है कि अगर हमको सब जगह अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट मशीन्स पर डिफरेंट लोग मिलकर के अगर एक ही चीज़ बना रहे हैं तो कलर की यूनिफॉर्मिटी रहने के लिए हम ये कोड्स को डिफाइन कर सकते हैं, और सबको कोड बताने से सब लोग वही कोड का इनपुट करके वो कलर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। तो अभी जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको चेंज करके 50 कर देता हूँ और एंटर दबा देता हूँ तो एक अलग कलर ब्लू का मिल जाता है। अगर इसका रेड में मैं 0 कर देता हूँ, मतलब इसमें रेड बिल्कुल नहीं होगा, तो एक अलग कलर का ब्लू हो जाता है। और इसमें ब्लू 218 है, सबसे ज़्यादा है। इसको अगर 10 कर देते हैं तो ये जो कलर है वो रेडिश टोन की ओर चला जाएगा, क्योंकि रेड का वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ा सा डार्कर टोन की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो कलर्स है उसको एडिट कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट शेप हमको दिख रहा है क्योंकि उसमें कलर आ गया है, लेकिन सेकंड शेप और थर्ड शेप में अभी तक कलर नहीं आया है। इसी के साथ साथ अगर आपको शेप 2 और शेप 3 को भी कलर करना है तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, उनको एक स्ट्रोक दे देंगे, यानी कि एक आउटर बाउंड्री दे देंगे। आउटर बाउंड्री का कलर आप यहाँ से चुन सकते हैं, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल या पैटर्न फिल। तो मैं अभी आपको सॉलिड फिल फिर से दिखा रहा हूँ इसका आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने रेड कलर चुन लिया है, ओके कर देंगे, और इसका जो आउटर बाउंड्री का जो थिकनेस है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मुझे ये बाउंड्री जो है, आउटर लाइन जो है और ज़्यादा मोटी चाहिए, तो यहाँ पर हम उसको चूज़ कर सकते हैं। वो किस प्रकार की है, आपको डैशेस चाहिए या डबल डैशेस चाहिए, डॉट्स चाहिए, तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके डिज़ाइन में इस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इन शेप्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी प्रकार से ये थर्ड शेप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको भी क्विकली हम लोग जो है कलर दे देते हैं। इसको ग्रेडियंट फिल देंगे। ग्रेडियंट फिल में 2 कलर्स को आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये कलर मिक्स हो गए हैं, देखिए अब व्हाइट और ब्लैक कलर मिक्स हो रहा है इसमें। और इसका जो एंगल है वो व्हाइट इस तरफ है, ब्लैक इस तरफ है। वो इसके लिए है क्योंकि ये एंगल ऐसा सेट किया हुआ है। अगर आप इस एंगल को घुमाएंगे तो वो कलर का ग्रेडियंट का जो एंगल है वो चेंज हो सकता है। कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। जब आप इस ग्रेडियंट कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये कलर का ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। आपको यहाँ 2 कलर्स दिख रहे हैं, ब्लैक और वाइट। आपको क्या करना है, ये नीचे का जो ब्लैक कलर है इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। रेड कलर चूज कर लिया तो ये रेड के साथ वाइट का ग्रेडियंट दिखा रहा है, और पीछे यहाँ पर आपको पैरेलली एकदम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ हम ब्लू कलर चूज कर लेते हैं तो रेड के साथ ब्लू का एक ग्रेडियंट वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके कर देते हैं। तो ये शेप्स के साथ इस प्रकार से हम लोग कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं और इनको एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये जो 3 शेप्स हैं इनके साथ, तो इन 3 शेप्स के साथ हम और भी कुछ इफेक्ट्स और कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल, ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है इसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन ये भी है, और यहाँ पर आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो उसमें आप लेयर पे जब जाएंगे तो कलर फिल का ऑप्शन दिखता है, इस पर आप डबल क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। और जब आपको इसका कलर चेंज करना है ग्रेडियंट का, तो वही आप शेप पे डबल क्लिक करेंगे तो वही प्रॉपर्टीज़ का बॉक्स खुलता है। लेयर में जाएंगे तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर्स भी
आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल है और इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो मेनू है इसमें PRO मतलब की प्रॉपर्टीज है। अब ये बैकग्राउंड जो है, अगर हमको इसको कलर करना है तो हम ये बैकग्राउंड को कलर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम इसको कलर करना चाहते हैं, ये कलर करते ही इसमें ग्रेडियंट फिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन था। ये ग्रेडियंट को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। वही प्रोसीजर है, आप उसका कलर्स को सेट कीजिए और ग्रेडियंट फिल को फिर से फिलअप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंटिंग कर सकते हैं उसकी। और जब आप ग्रेडियंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं। रेडियल ग्रेडियंट सेंटर से स्टार्ट होता है, ये रेडियल ग्रेडियंट है, यहाँ से सेंटर से होता है। और एंगुलर, रिफ्लेक्टेड, डायमंड, अलग अलग टाइप ऑफ ग्रेडियंट्स हैं, जिसको कि आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि किस तरीके से ये ग्रेडियंट को यूज करना है। ओके, तो ये हुआ बैकग्राउंड कलर। और जो शेप्स हैं उनको हमने थोड़ा बहुत एडिटिंग किया है। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम हिस्ट्री में कुछ हमने स्टेप्स को अंडू करना है, कोई ऐसे स्टेप्स जो हमने ले लिए हैं जो हमको अब नहीं चाहिए, तो या तो हम Ctrl+Z दबा सकते हैं, जिससे कि वो इफ़ेक्ट्स जो है वो अंडू हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये डायमंड जो ग्रेडियंटिंग हुई है वो अंडू कर रहे हैं हम लोग। या फिर और ये जो हिस्ट्री का जो पैनल है उसमें आप स्क्रॉल बार माउस का स्क्रॉलर यूज करके ऊपर जा सकते हैं, जितना ऊपर तक जा सकते हैं। 30 स्टेप्स को ये स्टोर करता है और आप इसको यहाँ तक जहाँ आपको चाहिए वहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए यहाँ तक जाना है, जो ओरिजिनल फर्स्ट डिज़ाइन हमने बनाया था, तो मैं वहाँ पे भी जा सकता हूँ। इनकेस अगर मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, वापस जो ओरिजिनल था वही जाना चाहिए, तो ये स्टेप्स अभी भी हिस्ट्री में स्टोर्ड हैं। आप लास्ट वाले जो रिकॉर्डेड स्टेप है वहाँ पर आकर के फिर एक बार क्लिक कर दीजिए, तो वापस द लास्ट स्टेप और द फर्स्ट स्टेप या इन बिटवीन वाला कोई भी स्टेप आपको जहाँ तक वो वर्क किया हुआ चाहिए, तो 30 ऐसे स्टेप्स इसमें ट्रायल वर्जन में है। और जो पेड वर्जन है उसमें 60 स्टेप्स ऑफ हिस्ट्री अवेलेबल रहती है। तो ये हुआ शेप्स के साथ कुछ बेसिक्स। और आप भी अपने लिए कुछ शेप्स बनाइए और शेप्स के साथ एडिटिंग की। आपको याद होगा कि हम लोग कुछ समय पहले पिक्सेल्स की बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि पिक्सेल्स जो होते हैं वो पिक्चर एलिमेंट्स होते हैं। फाइनली ये जो कलर कॉम्बिनेशन, ये जो शेप है, ये डिज़ाइन है, ये हमारी आंखों के लिए कलर कॉम्बिनेशन, शेप और डिज़ाइन है, लेकिन कंप्यूटर इसको स्टोर करता है पिक्सेल्स के रूप में, जिसको देखने के लिए आप जूम कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में जूम करने के लिए या तो यहाँ पर ये जो जूम का टूल है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं और ये जूम आ जाएगा। आप इसको फिर जूम करते जा सकते हैं और इसको राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट भी हो सकता है, जूम आउट का ऑप्शन आ सकता है आपके पास। लेकिन अभी मैं इसको फिलहाल जूम करूँगा। जूम करने के लिए या तो ये टूल को हम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिंपल कीबोर्ड शॉर्टकट है और वो है कंट्रोल और स्पेस बार। तो कंट्रोल स्पेस बार एक साथ दबाने से आपको ये जूम का मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है और फिर आप इसको जूम करते जाइए जितना होता है, फाइनली आपको ये ग्रिड दिखने लगेगी। तो ये है आपके पिक्सेल्स, जितना जूम हो सकता है। देखिए ये एक एक जो बॉक्स है ये है पिक्सेल, एक एक बॉक्स को एक एक पिक्सल कहा जाता है और इसमें एक ही कलर का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। लेकिन ये पिक्सेल्स इतने पास पास है कि जब हम उसको बहुत डिस्टेंस से देखते हैं तो वो एक अच्छा ब्लेंडेड इमेज के रूप में कुछ मीनिंग बनता है हमारे लिए और कुछ देखने से बहुत ही एक अच्छा सुंदर दृश्य हमको दिखता है। अब ये इमेज में अगर आपको इतनी बड़ी इमेज है, आपने काफ़ी जूम कर लिया है, तो आपको ये इमेज को मूव करना है, पैन करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप स्पेस बार दबा सकते हैं और आपको ये हाथ का आइकन आ जाएगा। इसको यूज़ करके माउस पॉइंटर से आप ये इमेज को पैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये ग्रीन कलर में हम लोग वेरिएशंस में आ गए हैं। अभी काफ़ी डार्क ग्रीन कलर चल रहा था, अभी लाइट ग्रीन, और ये कलर्स के वेरिएशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी ब्लैक कलर आ गया है। अब मैं फिर से इसको जूम आउट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल और ऑल्ट दबा करके स्पेस बार दबा सकते हैं फॉर जूमिंग आउट।
जूम इन के लिए कंट्रोल स्पेस बार और जूम आउट के लिए कंट्रोल ऑल्ट स्पेस बार। तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ और जूम आउट करते करते देखते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। ये हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ओके, तो ये है बेसिक्स ऑफ शेप टूल के बारे में, जो कि अभी हम लोग ने देखा है। और अगर हम इस शेप का डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट की दबा करके इस शेप के लेयर को प्रेस कर सकते हैं और ऑल्ट की दबा करके इसके हम जितने डुप्लीकेट्स करना चाहें तो इसके डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। अब देख रहे हैं कि लेयर पैनल में बहुत सारे कॉपीज बनते जा रहे हैं। तो इस शेप का हम एक डुप्लीकेट कर लेंगे। ऑल्ट की दबा करके मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया है। अब ये जो शेप है, अगर मुझे इसको फिल करना है तो मैं इसको एक अलग तरीके से फिल कर सकता हूँ, जिसको कहते हैं पैटर्न फिल। तो अगर इसमें हम पैटर्न फिल करना चाहते हैं तो इस शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आपके पास काफ़ी सारे वेराइटीज़ मिलते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि एक पैटर्न ओवरले है। तो पैटर्न ओवरले पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पर जो पैटर्न है आप देख रहे हैं कि इस शेप को फिल कर दे रहा है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे कि आप जो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा और वो आपको करके देखना होगा। अब ये जो हमारा शेप है जिसको हमने फिल किया था, तो इसको कलर ओवरले फिल कर देते हैं, नॉर्मल कलर। अब ये जो शेप है ये एक वेक्टर शेप है और इसको अभी हम इरेजर से इरेज नहीं कर सकते। मान लीजिए हमको कुछ इरेज करना है तो ये इरेजर को इस्तेमाल करते हुए, बैकग्राउंड इरेजर या इरेजर टूल को यूज करके हम इसको इरेज नहीं कर पाएंगे। तो जब इरेज करने जाते हैं तो वो एरर देता है, लेयर इज नॉट एडिटेबल। वो इसके लिए क्योंकि ये एक वेक्टर शेप है और इसको हमें पहले रेस्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले और सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, इस शेप को राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रेस्टराइज। इसको रेस्टराइज करने के बाद ये एक रेस्टराइज्ड इमेज बन जाएगा। अब हम इसको इरेजर से इरेज कर पाएंगे। मान लीजिए हमको यहाँ से कुछ पोर्शन को डिलीट करना है तो हम इसको बीच में से इरेज कर सकेंगे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे हम इरेजर को यूज कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको हम रेस्टराइज मोड में ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये जो क्लोन टूल है या ब्रश टूल है, इसका इस्तेमाल भी रेस्टराइज में किया जा सकता है। तो क्लोन टूल यूज किया जाता है जब हमें फोटो में एक पर्टिकुलर रीजन को डुप्लीकेट करना है या रेप्लिकेट करना है या क्लोन करना है, तो हम क्लोन टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस टूल को विशेषतः हम लोग जब किसी पर्सन का फोटो को एडिट करेंगे तब हम इसको देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट कैसे यूज किया जा सकता है ये हम देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा कैनवास क्लियर कर देते हैं। इन शेप्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ये चारों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। तो ये अब कैनवास हमारा क्लियर हो गया है। तो टेक्स्ट लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप ये टाइप टूल पर जाएंगे, जिसको कि टी आइकॉन से यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ आपको टेक्स्ट लिखना है वहाँ पर एक क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया। ये हमारा पहला टेक्स्ट है। इसको कहते हैं पॉइंट टेक्स्ट, जो आप एक पॉइंट पर लिखना चालू करते हैं। दूसरा जो एक टाइप का टेक्स्ट होता है, आप फिर से टाइप टूल पर क्लिक करेंगे और एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इसके भीतर कर्सर को क्लिक करेंगे और फिर टाइप करना चालू करेंगे, गुड नाइट टू द वर्ल्ड। तो ये दो टेक्स्ट है मैंने लिखे हैं और अब मुझे इनको थोड़ा सा एडिटिंग करना है, थोड़ा इनको फॉन्ट देना है, कलर देना है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये टेक्स्ट को,
और सिलेक्ट करने के बाद टी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ फॉन्ट्स हैं। ये डेजा वू सैंस फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपको और कोई फॉन्ट को इसमें डालना है तो फिर आपको इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा और ये फॉन्ट्स ऑन द फ्लाई डाउनलोड होते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ये पर्टिकुलर डिस्ट्रॉय फॉन्ट अच्छा लग रहा है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है। इसके लिए तुरंत अपडेट हो गया है यहाँ पर, और मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और फॉन्ट साइज इसको ला देते हैं समथिंग लाइक, इसको मैं टाइप भी कर सकता हूँ यहाँ से 60 पिक्सल। ये 60 पिक्सल हो गया है। और ये जो फॉन्ट का जो बॉक्स है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला फॉन्ट रेडी है। और इसको और भी अगर कुछ इफेक्ट्स देने हैं हमको, हम थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको सेंटर लाइन कर सकते हैं। कलर इसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ पिंकिश टोन में इसको सिलेक्ट चाहिए तो मैं टी को सिलेक्ट करूँगा और ये बॉक्स जो है टेक्स्ट बॉक्स, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर टोन चेंज कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके ओके। और ये जो दूसरा फॉन्ट है गुड मॉर्निंग इंडिया, इसको हम एक अलग ही फॉन्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो अवेलेबल फॉन्ट्स है उसमें से हम कुछ फॉन्ट देखेंगे जो अच्छा दिख रहा है, जो इस पर्पस के लिए सूटेबल है। तो फॉन्ट सिलेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, लेकिन धीरे धीरे आप जब रेगुलरली फॉन्ट्स को सिलेक्ट करते जाएंगे तो आपको फॉन्ट्स के बारे में आइडिया लग जाएगा। देखिए फॉन्ट लोड हो रहा है और जो फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर अब लोड हो गया है। तो इसको फॉन्ट को सिलेक्ट करके हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। इसको भी हम 80 पिक्सल तक कर देंगे, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो लेट्स मेक इट 60 पिक्सल। ओके, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे क्लिक कर देता हूँ और इस पूरे चीज़ को सेंटर अलाइन कर देते हैं। फिर से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और ये यहाँ पर आ गया है। अगर ये फॉन्ट थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो दूसरा एक फॉन्ट ले लेते हैं। तो उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ये वाला फॉन्ट देखते हैं कैसा लग रहा है। ये भी ठीक है और भी कुछ फॉन्ट्स ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ट्रायल करते रहना पड़ेगा कोई अच्छा फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए। और जब आपको लगता है कि आपको मनचाहा फॉन्ट मिल गया है तो आप फिर ये जो एक्सरसाइज है उसको स्टॉप करके दूसरा कोई फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो अब लेट्स गो विद अ सिंपल फॉन्ट। ये फॉन्ट हमको ओके लग रहा है तो इसको एक ही लाइन में लिखना अच्छा रहेगा। ओके कर देते हैं। और अब ये जो हमने फॉन्ट लिखा है इसको हम थोड़ा सा इफेक्ट्स देंगे। तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको मिलेगा ड्रॉप शैडो, तो सबसे नीचे है ये ड्रॉप शैडो पर क्लिक करते हैं और इसको जब आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉप शैडो की प्रॉपर्टीज मिलेगी। उसका एंगल मिलेगा, उसकी ओपेसिटी, डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, ये सारे पैरामीटर्स मिलेंगे जिसको आप एडिट कर सकते हैं। तो लेट्स एडिट इट। यहाँ पर उसका कलर मिल रहा है ड्रॉप शैडो का। मुझे क्या कलर चाहिए वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ और इस कलर को, एक ढंग के कलर को चूज करने के बाद समथिंग लाइक दिस which is going well with the greenish tone also. Okay, distortion है इसमें क्योंकि यहाँ पर noise enabled है तो noise कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। ये ज़्यादा हो गया है। और इसका spread जो है वो आप बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं।
ये एक शैडो है बेसिकली, जिसका डिस्टेंस हमने कम कर दिया है और साइज को घटा दिया है कुछ इस तरीके से। इसका साइज जब एकदम छोटा होगा तो ये ऐसा होगा और ये डिस्टॉर्ट होते होते ऐसा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंड मोड जो है वो आप चेंज करके देख सकते हैं। इसमें और भी इफेक्ट्स मिलेंगे, जैसे नॉर्मल है या डार्कन है या लाइटर कलर है। तो जो आप ब्लेंड मोड चूज करेंगे उसके अनुसार उसमें प्रीव्यू आपको दिखेगा, अलग अलग प्रकार से ये शैडो हो रहा है। सो राइट नाउ हम इसको नॉइज को कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी घटा देते हैं, और इसका जो स्प्रेड है वो भी कम कर देते हैं, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये एक शैडो की तरह दिख रहा है आपको, राइट। तो ये एक ऑप्शन है। नहीं तो आपके पास दूसरा आउटर ग्लो दे सकते हैं आप इसको। आउटर ग्लो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिल रहा है। फिर ब्लेंड मोड को चेंज करना है, ओपेसिटी को बढ़ाना घटाना है। इसमें टेक्स्ट के आउटर में एक ग्लो आ रहा है, यहाँ आप ग्रेडियंटिंग उसको कर सकते हैं, या आप एक सिंपल प्लेन कलर भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये कलर को चूज कर रहा हूँ। तो फिर इसका आउटर ग्लो है ये, इसका स्प्रेड जैसे कि आप देख रहे हैं, साइज, और इस ज़्यादा अच्छे से दिखेगा जब इसकी ओपेसिटी बढ़ाई जाएगी तब। थोड़ा सा डार्कर टोन ज़्यादा अच्छा लगेगा शायद, और ये फॉन्ट के ऊपर सेट होगा। ये कर देते हैं, ओके। ये एक आउटर ग्लो है जो इस टेक्स्ट के ऊपर हम दे रहे हैं। ऐसे ही एक तीसरा ऑप्शन है पैटर्न ओवरले, और पैटर्न में जो पैटर्न सिलेक्टेड है वो पैटर्न ओवरले हो जाता है। ऐसे ही ग्रेडियंट ओवरले है, इसमें भी ग्रेडियंटिंग होती है, और जो ग्रेडियंट्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रेडियंट्स हैं, जितना आप उसको यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे तो आपको उसमें नए नए ऑप्शंस और मिलते जाएंगे। और ऐसे ही कलर ओवरले है जो कि प्लेन कलर देता है, और बाकी इफेक्ट्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। सैटिन है, इनर ग्लो है, एक्सेट्रा। तो ये है टेक्स्ट के ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और इस फॉन्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हम इसको अलग प्रकार से एडिट करेंगे। टाइप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वॉर्प करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे। इसमें स्टाइल है, जिससे कि आप टेक्स्ट को कर्व कर सकते हैं या अलग अलग शेप्स दे सकते हैं, जैसे कि बल्ज कर सकते हैं, आर्च बना सकते हैं, या आर्क यहाँ पर आप देख रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन से इसको ऐसा राइजिंग बना सकते हैं, और इन्फ्लेट कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सूटेबल ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल में मैंने ये वाला ऑप्शन लेके है, और मैं इस टेक्स्ट को ओके करके इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता हूँ यहाँ पर, और फिर से वापस टी पर क्लिक करूँगा। और वॉर्प पर जब हम जाएंगे तो यहाँ ये बेंड अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा घटा सकते हैं, कमा सकते हैं। और इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है उसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और वर्टिकल डिस्टॉर्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है टेक्स्ट के बारे में। और अब हम अगली चीज़ देखने जा रहे हैं। तो इसके अलावा और एक जो यूटिलिटी आपको बीच में लग सकती है, मैं इस आइकन को क्लोज कर देता हूँ। तो वो है पाथ बनाने के लिए आपको पेन टूल की ओर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जिससे कि आप फोटोज को भी सिलेक्ट करते हैं, उसके एजेस से उसको सिलेक्ट करके फोटो को कट करते हैं। तो ये पेन टूल को यूज़ करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं, पेन और फ्री पेन। फ्री पेन को यूज़ करके आप जैसा भी शेप चाहें वो बना सकते हैं। और ये फिल हो गया है क्योंकि यहाँ पर फिल ऑप्शन सिलेक्टेड था। मैं इसको अनफिल कर देता हूँ। तो आपके माउस पॉइंटर के मूवमेंट से आप कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं, और उसको आप सिलेक्ट करके इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी आप सेट कर सकते हैं। वही आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो ये सारे
ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं, ग्लो के, ड्रॉप शैडो के वगैरह वगैरह, जो भी ऑप्शंस हमने वहाँ पर अभी तक देखे हुए हैं। लेकिन ये जो पेन टूल है, इस पेन टूल से है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते जाते हैं और इस तरीके से एक शेप बनाते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ, ये शेप कुछ स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, ज़्यादा स्मूथ नहीं है, लेकिन अगर हमको इसमें स्मूथनेस चाहिए तो हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और अभी माउस को रिलीज नहीं कर रहे हैं, माउस को थोड़ा सा हिलाते हैं तो हमको कुछ एक इस प्रकार से उसका शेपिंग करने के लिए हमको कुछ ये ऑप्शन मिलता है, ये कर्व का ऑप्शन मिलता है हमें, और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले कर्व को भी ऐसे ही शेप कर सकते हैं। पाथ को क्लोज करने के लिए हम लोग फिर से जो ओरिजिनल पॉइंट था उस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो पाथ क्लोज हो जाता है। आइए इसको फिर से दिखाते हैं। जैसे कि ये पॉइंट हमने सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम लोग इसको ऐसे क्लिक किए, फिर ऐसे क्लिक किए, फिर ऐसे क्लिक किए और फिर ऐसे क्लिक किए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट्स जो है आप सीक्वेंस में बनाएं, तभी ये जो है वो काम करेगा और एक अच्छा सा पाथ आपको बना के देगा। तो अब ये पाथ जो बन गया है इसको कहते हैं पाथ, और ये जो यहाँ पर आप इसका शेप भी देख रहे हैं, तो इसके अंदर अभी कुछ फिल नहीं है, इसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको एक सिलेक्शन बना सकते हैं राइट क्लिक करके। जब आप इसको कहेंगे मेक सिलेक्शन, तो ये एरिया सिलेक्ट हो गया है, फ्री फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, आपने जैसा डिजाइन बनाया वैसा एरिया सिलेक्ट हो गया है, और आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है पाथ्स को बनाने का। इसको जस्ट हम लोग फिर से कुछ समय में देखेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम ये पाथ के आइकन को हम लोग इनविजिबल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें एक ऐसी आवश्यकता होती है जहाँ पर हमको एक अलग ही प्रकार के शेप का सिलेक्शन एरिया चाहिए होता है। तो उसके लिए अब ये जो यहाँ पर आपके पास शेप टूल था जिसमें आप रेक्टेंगल, एलिप्स इत्यादि बना सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहाँ रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शेप के बजाय आपको पाथ सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसको पाथ में सिलेक्ट कर लीजिए, और अब मैं जो पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ उसमें मुझे दो शेप्स को कंबाइन करना है। इसके लिए यूनाइट पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये एक पाथ है, एक शेप नहीं है, ये एक पाथ है, और इसके साथ मुझे एक एलिप्स को कंबाइन करना है और वैसा पाथ मुझे बनाना है। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एलिप्स पर क्लिक करता हूँ और एक एलिप्स बना देता हूँ। ये भी एक पाथ है, ये एक शेप नहीं है, और इन दोनों के बीच में यूनियन हुआ है। तो ये यूनाइट का ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया था। इसके लिए जब अब हम राइट क्लिक करेंगे और मिक्स सिलेक्शन करेंगे तो हमें ऐसा कुछ शेप सिलेक्शन के लिए मिल जाएगा। अब इस पाथ को, ये सिलेक्टेड शेप को हम यूज कर सकते हैं, और इसके भीतर जो एरिया कवर हो रहा है उसको हम कॉपी करके हमारे इमेज एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो और एक बार इसको करके देखते हैं। इस बार हम इंटरसेक्ट यूज करेंगे। तो अब मैंने एक सर्कल ले लिया है, ये एक पाथ है, और इसके साथ एक रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन करेंगे। इसको हटा देते हैं। फिर से हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्ट करना है, और इंटरसेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ये रेक्टेंगल को हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे। तो अब इसके बीच का जो एरिया है मिक्स सिलेक्ट करके ये रेक्टेंगुलर शेप में ये इंटरसेक्टेड एरिया जो है वो सिलेक्शन हमारा बन सकता है। तो ये बहुत ही सरल तरीका है अलग अलग प्रकार के सिलेक्शन एरियाज को बनाने के लिए। ये हमें जब हम फोटो एडिटिंग करेंगे तो ये बहुत ही काम आने वाला है, इसके लिए आप इसको ध्यान रखें। और जब हम ये पाथ इधर बनाते हैं रेक्टेंगल वगैरह, तो ये हमारे
माउस पॉइंटर से सिलेक्ट नहीं होता है, उल्टा ये बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो माउस का आइकन दिख रहा है, इसमें पाथ सिलेक्ट आपको क्लिक करना है, तब आप इन पाथ्स को सिलेक्ट कर पाएंगे और इनको सिलेक्ट करके आप हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पाथ सिलेक्ट टूल का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।